ट्रंप आजकल पॉलिसी से नहीं बल्कि नखरों से पॉलिटिक्स कर रहे हैं और इस बार उनका गुस्सा निकला है एप्पल पर, वही फोन जो हम सब यूज करते हैं। पिछले 10 दिन से ट्रंप बार बार कह रहे हैं मैंने युद्ध रोका है भारत और पाकिस्तान का, पर दुनिया सोच रही थी इतना शोर मचा क्यों रहा है ये आदमी। जैसे वसेपुर का वो डायलॉग हो गया है हम फर्स्ट। क्रेडिट लेने के लिए दौड़ पड़े हैं, लेकिन जब इंडिया ने उनके शांतिपुट बनने का सपने को मना कर दिया तो ट्रंप साहब तिलमिला से गए और इसका गुस्सा फूटा एप्पल पर। अब ट्रंप कह रहे हैं सुन टिम कुक, अगर तुमने इंडिया में आईफोन बनाया तो मैं तुम्हें कुक कर दूंगा। सीधा तो बोल नहीं सकते, इसलिए टैक्स बढ़ा देंगे, वो भी 25%। एप्पल वाले सोच रहे होंगे ये बंदा आया कहां से जो हर दिन किसी ना किसी चीज का टैरिफ ही बढ़ाता रहता है। 23 मई को ट्रंप ने टीम कुक को धमकी ही दे दी, भाई इंडिया में आईफोन मत बनाओ वरना मैं तुम पे टैरिफ लगा दूंगा। Yeah, I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India, because India is one of the highest tariff. ये उन्होंने एक हफ्ते में दूसरी बार कहा है और इस बार ज्यादा सीरियस लगता है। लेकिन ये सब बिजनेस पॉलिसीज नहीं, लग रहा है कि कोई गुस्से में आदमी है जो बदला लेना चाहता है, वो अपने घर में ही प्रॉब्लम क्रिएट करे जा रहा है। ट्रंप पहले भी कहते रहे हैं कि इंडिया ज्यादा टैक्स लगाता है और इस बार भी वो एप्पल को इंडिया से निकालने की कोशिश में। पर सवाल ये है कि क्या ये धमकी एप्पल को दबाएगी या फिर ट्रंप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अगर दुनिया भी उन पे टैक्स लगाने लगे तो फिर भाई ट्रंप साहब का होगा क्या। दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जिसमें आप लोग के सपोर्ट की बहुत जरूरत है। मैं अपनी एक जगह बनाना चाह रहा हूं कंटेंट क्रिएटर्स में और चाहता हूं कि अपने चैनल के जरिए एक सिंपल पर पावरफुल मैसेज हर किसी तक पहुंचाऊं कि अगर आप लाइफ में कभी किसी चीज में फेल हो जाएं, चाहे वो एग्जाम हो, कॉलेज हो या कोई बिजनेस, तो उसे अपनी कहानी का दी एंड मत समझना। जिंदगी हमेशा दूसरा मौका देती है, नए इरादों के साथ, नए सपनों के साथ, और कई बार वही रनर अप आगे जाके सबसे बड़ा लीडर बन जाता है। मैं इस चैनल पर आपके लिए इंस्पायरिंग, रियल और एंगेजिंग कंटेंट लाने वाला हूं जो सिर्फ आपके नॉलेज बेस को नहीं बढ़ाएगी बल्कि मोटिवेट भी करेगी। तो अगर आप भी बिलीव करते हो कमबैक में, सेकंड चांसेस में, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अब वापस आते हैं टॉपिक पे। अब थोड़ा इंडिया में आईफोन के बिजनेस की बात करते हैं। एप्पल का बिजनेस इंडिया में रॉकेट की स्पीड से बढ़ रहा है। 2024 में एप्पल ने इंडिया में करीब 2 बिलियन के आईफोन्स बनाए, जो पिछले साल से 60% ज्यादा हैं। इंडिया के स्मार्टफोन्स मार्केट में एप्पल की शेयर 8% है, लेकिन इस 8% की वैल्यू 8 बिलियन तक पहुंच गई है। इंडिया में तमिलनाडु और कर्नाटका में आईफोन्स असेंबल्स होते हैं और यहाँ काफी इन्वेस्टमेंट भी हुआ है जिससे जॉब भी बनती है। आज जो नए वर्जन के आईफोन्स हैं वो इंडिया से ही जा रहे हैं। मेक इन इंडिया का असली मतलब यही है। टिम कुक ने भी कहा है कि अमेरिका में भी लोग इंडिया में बने आईफोन्स यूज करते हैं। ये बात ट्रंप के दिल में चुभ सी गई है, खासकर जब इंडिया ने कहा कि आपने सीज फायर नहीं करवाया था। अगर एप्पल इंडिया से निकलता है तो सिर्फ इंडिया को नहीं, पूरे आईफोन फैंस को यूएसए तक नुकसान होगा। प्राइसेस बढ़ेंगी, जॉब्स खत्म होंगी और सबसे बड़ा नुकसान यह होगा कि टेक्नोलॉजी पॉलिटिक्स की बलि चढ़ जाएगी। एप्पल के सामने भी वही चैलेंज है, पर उनका दुश्मन इनोवेशन बिल्कुल नहीं है, बल्कि व्हाइट हाउस में बैठा वो आदमी है जिसे हम कह रहे हैं, जो आईफोन को सजा देने पर तुला हुआ है। अगर एप्पल इंडिया और चाइना जैसे प्रोडक्शन पावर हाउसेस को छोड़कर सिर्फ अमेरिका में बनाता है तो कॉस्ट हद से ज्यादा बढ़ जाएगा, मार्केट गिर जाएगा और यही सच्चाई है। आईफोन की कीमत 2-3 लाख तक पहुंच सकती है अगर एप्पल सिर्फ अमेरिका में ही बनेगा। इतनी महंगा आईफोन कोई ज्यादा लोग नहीं खरीदेंगे, कुछ लोग होंगे, पर बड़ी पॉपुलेशन धीरे धीरे आईफोन से दूर हो जाएगी। साथ ही सैमसंग, वन प्लस जैसे ब्रांड्स थोड़ा बेटर इनोवेशन करके आईफोन की जगह ले सकते हैं। और भैया अगर अंबानी का दिमाग खराब हो गया तो क्या पता नया फोन, कहानी कुछ ना कुछ तो बन सकती है। अब समझते हैं कि ट्रंप आखिर इतनी जिद में हैं क्यों। वैसे उनका सपना है कि आखिरी टर्म में अगर नोबेल प्राइज मिल गया तो मजा ही आ जाएगा।
इसलिए वो इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, यूक्रेन, सीरिया जैसे जगह पे दुनिया भर में कोशिश कर रहा है कि जहां भी कॉन्फ्लिक्ट हो वहां से नोबेल प्राइज मिल जाए। इंडिया, पाकिस्तान क्योंकि बड़ी पॉपुलेशन वाले देश हैं, दुनिया की नजर भी यहां ज्यादा है, इसलिए ट्रंप ने 5 से 6 बार 10 दिन में बोल दिया कि मैंने जंग रुकवाई है। लेकिन जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर से पूछा गया कि ट्रंप ने इंडिया पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करवाई है क्या, तो जयशंकर साहब ने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान के डीजीएमओ आपस में बात कर रहे थे और अमेरिका का कोई भी रोल नहीं था। इंडिया अपनी पोजीशन संभाल सकता है, दूसरे देशों को बीच में घुसने की कोई जरूरत ही नहीं है। कश्मीर पर भी पहले ही ट्रंप को इंडिया ने जवाब दे दिया था, कहा था कि कश्मीर में तीसरा आदमी नहीं चाहिए, हम आपस में बात कर लेंगे और आपस में ही निपटा लेंगे। ये सब स्टेटमेंट ट्रंप की इमेज पर एक करारा थप्पड़ था, उसके अहंकार पर वार था। शायद इसलिए ट्रंप इंडिया को थोड़ा जवाब देना चाहते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर उनकी भयंकर बेइज्जती हुई है। ट्रंप को सिर्फ बोलने की आदत है, उनसे वैसे भी कुछ होता नहीं है। जैसे कोविड टाइम में मीडिया में आके चाइनीज वायरस कर रहे थे, और कर क्या लिया उसके अलावा। उनको पता है मीडिया में रहा कैसे जाता है। लेकिन असली प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम यह है कि भारत अब बदल रहा है। भारत मीडिएशन नहीं चाहता, बल्कि टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग में अपने पैरों पर खड़ा होकर आगे बढ़ना चाहता है। और यही बात डोनाल्ड ट्रंप को परेशान कर रही है, जिसकी वजह से एप्पल के दरवाजे पर यह टेंशन आ गई है। साफ दिख रहा है कि ट्रंप की लड़ाई अमेरिका फर्स्ट से ज्यादा पर्सनल फाइट बन गई है। अमेरिका फर्स्ट रखना गलत नहीं है, पर ट्रंप के बोलने का अंदाज ईगो और एरोगेंस दिखाता है। वो बार बार इंडिया को टैरिफ से डरा रहे हैं, एप्पल को धमका रहे हैं, अपनी ईगो ड्रिवन इकोनॉमिक्स से सबको परेशान कर रहे हैं। कहते हैं मेरा 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 देश, और एप्पल को बोलते हैं या तो इंडिया छोड़ दो, नहीं तो मैं कुछ कर दूंगा। अगर ट्रंप टिम कुक को डरा देते हैं और एप्पल इंडिया छोड़ देता है तो होगा क्या? आईफोन की कीमत आसमान छू लेगी। इंडिया जैसे बड़े मार्केट में एप्पल की पकड़ ढीली पड़ जाएगी और बाकी कंपनीज को फायदा होगा। इंडिया में जॉब्स चली जाएंगी, अमेरिका की सप्लाई चेन पूरी तरीके से तहस नहस हो जाएगी और दोनों देशों के रिश्तों में ठंडक आ जाएगी। कई लोग कह रहे हैं कि ट्रंप के हाथ में अब यूएस प्रेसिडेंट की पावर एक ऐसे इंसान के पास है जो कॉर्पोरेट दुनिया को अपने जैसे घुमा रहा है। मेरी बात मानो वरना मैं कुछ कर दूंगा। लगता है कि इंडिया अमेरिका के बीच एक ट्रेड वॉर शुरू हो गया है। पिछले कुछ सालों में इंडिया अमेरिका ने डिफेंस और टेक्नोलॉजी में पार्टनरशिप बढ़ाई थी, पर ट्रंप के मूड स्विंग्स ने दोस्ती पर सवाल खड़ा कर दिया है। अगर ट्रंप ऐसी धमकियां देता रहा तो इंडिया भी जवाब देगा, ये ऑब्वियस बात है। ट्रंप सोचता है कि टैरिफ से अमेरिका मजबूत होगा, पर वो भूल रहा है कि ट्रेड वॉर में कोई नहीं जीतता, सिर्फ महंगाई बढ़ती है। ये सब ट्रंप की इमेज और पार्टी के लिए भी नुकसानदेह है। ये आने वाले इलेक्शन में जरूर दिखेगा। एप्पल बार बार कह रहा है कि उसका इंडिया में प्लान कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि इंडिया की यंग पॉपुलेशन, टेक स्किल्स और बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बना रही हैं। अगर एप्पल इंडिया छोड़ भी दे तो इंडिया नई कंपनीज को बुलाएगा, लेकिन सच ये है कि एप्पल जाएगा ही नहीं। इंडियन गवर्नमेंट ट्रंप को पब्लिकली जवाब ज्यादा नहीं दे रही, पर एक्शन में जरूर दे रही है। जहां रिएक्ट करना है कर रही है, पर हर बात का जवाब नहीं। उसका अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी अब अमेरिकन कंपनीज को ही बर्बाद कर रही है। एप्पल को धमकाना, इंडियन पाकिस्तान सीज फायर पे झूठा क्रेडिट लेना, हार्वर्ड पे अटैक, ये सब ट्रंप के पॉलिटिकल ड्रामा के ट्रेलर्स हैं। पर इंडिया अब सिर्फ स्पेक्टेटर नहीं है जो तालियां बजाती रहे। इंडिया डायरेक्टर बन गया है, अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखेगा और जैसे चाहे उसको कास्ट करेगा। आईफोन्स अभी जिंदा है, अब देखना है ट्रंप कितने दिन तक टिम कुक को कुक करते हैं, और क्या कुक होने के बाद ट्रंप आईफोन को बंद करने देंगे। लेकिन एक बात इंडिया समझ गया है, डिपेंडेंसी हमेशा प्रॉब्लम ही देगी। अगर लॉन्ग टर्म खुश रहना है तो सेल्फ रिलायंट बनना पड़ेगा। इंडियन मोबाइल टेक कंपनीज के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इंडिया में अभी कोई ऐसी मोबाइल कंपनी नहीं है जो बहुत अच्छे फोन्स अच्छे दाम में बना रही है। इंडिया ने कई चीजों में क्रिएटिविटी दिखाई है।
अगर कोई अच्छा दिमाग, ब्रांड, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेसमैन आज इंडिया में इन्वेस्टमेंट करता है जो इंडियन मोबाइल फोन्स को लोगों तक ले आए, तो मुझे लगता है लोग सपोर्ट करेंगे। टर्की को हमने सबक सिखाया है और ट्रंप के ऐसे बिहेवियर के बाद अगर एप्पल कोई कदम उठाता है तो शायद इंडियन लोग मिलके उसे भी सबक सिखाई देंगे। थोड़ी टेक्नोलॉजी पे कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, पर क्या कोई कंपनी असली अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा पाएगी, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। अगर ट्रंप की बातें सुन के टिम कुक स्ट्रेस में आ जाएं और इंडिया से निकल जाएं, तो भी इंडिया के पास जवाब देने के कई तरीके हैं। अगर एप्पल जाता भी है तो हम भी टैरिफ बढ़ा सकते हैं, जिससे एप्पल का इंडिया में बिजनेस मुश्किल हो जाएगा। कई लोग ने मुझे कहा कि तेरा वीडियो बना के फायदा क्या है, तो मैंने आंसर दिया, भारत के लिए खड़े होना पब्लिकली एक गर्व की बात है और कोई मेरे भारत को नीचा दिखाया तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये एक वीडियो से कुछ नहीं बदलेगा, पर एक आवाज दूसरी आवाज से जुड़कर एक बदलाव जरूर ला सकती है। इस वीडियो पे कमेंट करिए कि हम डरने वाले नहीं हैं। धन्यवाद।